जी, डॉक्टर साहब इस वक़्त जो गंदम की सूरत-ए-हाल है जिसमें ज़मींदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में है। हुँ। तो इस कंडीशन को देखते हुए आप जो फार्मर है उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी इकोनॉमिक्स को देखते हुए किस तरह अपनी पैदावार को अच्छा ले सकता है? जी, बिल्कुल गंदम का सीज़न चल रहा है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है ना वो प्राइस भी अच्छा इंशाल्लाह होगा। बॉर्डर भी हैप्पी न्यूज़ है कि खुले हैं, तो फार्मर मार्केट अगर ओपन मार्केट होती है फिर भी फार्मर जो है ना वो इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमा लेगा। लेकिन अब बात खत्म होती है कि आप पैदावार कितनी लेते हैं। अगर वो 35-40 मन ले रहे हैं गंदम की पैदावार तो फिर तो कुछ नहीं कमाना आपने। हाँ, 60 मन क्रॉस करें तो आप कुछ कमा सकते हैं। अब फर्टिलाइजर के हवाले से डेफिनेटली मैं बात करूं, ऑफ कोर्स आपने अच्छी वैरायटी यूज किया होगा, अच्छी वैरायटी का सीड लैंड प्रेपरेशन ठीक होगी। लेकिन फर्टिलाइजर के हवाले से मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो हजरात जिन्होंने बेसल में फास्फोरस पोटाश नहीं ऐड किया, वो पहली फुर्सत में पहले दूसरे पानी पे फास्फोरस और पोटाश को लाजमी ऐड करवाएं। इस कंसेप्ट को कि जी हम गोब में सिर्फ पोटाश डालेंगे, ये कंसेप्ट गलत है। फास्फोरस और पोटाश 60% पौधे की जरूरत का शुरू वाले दिन है, पहले 40-50 दिन है, तो उसमें आपको 60% दोनों चीजें देनी है। और बाकी जो ना ग्रीन फिलिंग और रिप्रोडक्टिव और ग्रीन फिलिंग स्टेज की तरफ जाते हैं ये न्यूट्रिएंट, तब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली पहली कंडीशन कि आप एक अच्छा फास्फोरस और पोटाश की न्यूट्रिशन यूरिया के साथ इसको पूरा करें। लेकिन वो लाके जहाँ पे पानी कम लगना उनको ध्यान से, कि आप देर के बाद पानी लग रहा है, राइस वाली लाके जमीन कंपैक्टेड है, नमी ज्यादा रख रही है, तो वो उसके हिसाब से पानी 2-3 ही लगने हैं, तो उस हिसाब से वो न्यूट्रिशन मैनेज करें। न्यूट्रिशन आप प्रॉपर करेंगे तो फर्टिलाइजर ऐड करेंगे तो ही पैदावार आनी है, ये टोटकों से नहीं आनी। एक बोतल उसने पकड़ा दी, एक स्प्रे से ऐसा कुछ नहीं होना। और उसके बाद डेफिनेटली वीडीसाइड का स्प्रे, वीड्स अच्छी खासी पैदावार को कम कर सकती है, तो वीडीसाइड आपने गिले वत्तर वाली या सूखे वत्तर वाली, उस हिसाब से एक अच्छा इकोनॉमिकल 1000 रुपए का स्प्रे कोई माने नहीं रखता, लेकिन प्रोडक्शन आपकी अच्छी खासी उससे उससे बेहतर हो जाएगी। तो वीडीसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। और वीडीसाइड के बाद बात समटाइम स्ट्रेस में आ जाती है, जिंक बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं वो जिंक ऐड ही नहीं कर रहे। अगर जिंक आपने ग्रैनुलर दानेदार नहीं ऐड की, तो फिर एटलीस्ट हमारा माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल है उसका एक स्प्रे लाजमी करवा दें। 300 रुपए का स्प्रे है, कोई माने नहीं रखता, लेकिन आपकी टिलरिंग जिंक की वजह से, आपकी जो स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेबिलिटी है जो सर्दी की वजह से हो सकती है, सूरज के ना निकलने की वजह से हो सकती है जैसे धुंध वगैरह, तो वो माइक्रो न्यूट्रन ऐसे एंजाइमेटिक रेगुलेशन करेगा पौधे में जो पौधे को सपोर्ट करेंगे स्ट्रेस एनवायरमेंट में भी। तो माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल का स्प्रे बहुत जरूरी है। अगर जिंक ऐड कर दी जाए तो फिर तो बड़ा जबरदस्त है, अगर राइस में ऐड किया तो फिर आप स्प्रे से ही आपकी काम चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि तीसरा पानी है, तो आप फिर अगेन दूसरे पानी पे यूरिया मुकम्मल कर लेते, तीसरे पे थोड़ा सा यूरिया और पोटाश जो 15-20% है वो पूरा करें। बायोएक्टिव सल्फर के साथ अप्लाई करवा दें, बायोएक्टिव सिलिका के साथ अप्लाई करवा दें ताकि लॉजिंग ना हो। और गोब के ऊपर और ग्रेन फिलिंग के ऊपर मेरा ये मानना है कि अच्छा स्प्रे आप कर देंगे तो उसके जैसी रीस ही नहीं है। 60 दिन पे 70 दिन पे गोब आती है, तो आप बेहतर है कि 8-10 दिन पहले जब आपका फ्लैग लीफ निकल रहा हो, तो यूनिक क्रॉप चार्ज मार्केट में बहुत महंगे स्प्रे माइनो एसिड के नाम से, पोटाश के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। तो यूनिक क्रॉप चार्ज का एक स्प्रे जो 1000-1200 में पड़ता है, उसमें सारा कुछ ही है, पोटाश भी डोमिनेंट है, बोरान भी है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमाइनो एसिड, शुगर, ट्री हेलोज, हर चीज है। वो स्प्रे करवाएं, पोलिनेशन बेहतर होगी, फ्लैग लीव अच्छा फोटोसिंथेट देगा पूरे पौधे को। और उसके बाद अगर ग्रेन फिलिंग में फरवरी के स्टार्ट में, फरवरी के मिड तक एक इसका स्प्रे करवा दे तो दानों की जितनी मर्जी प्राइस ले लें। तो ये कुछ बातें हैं जी, अगर आपने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ इकोनॉमिक्स लाजमी मद्देनजर रखनी है। जब आप इकोनॉमिक्स को मद्देनजर रखेंगे तो फिर ही अच्छी पैदावार लेंगे, और वो सबसे पहले है। थैंक यू।